वोकेशनल ट्रेनिंग की कहानी। तो बात यह है कि मुझे जाना था वोकेशनल ट्रेनिंग की डेट फिक्स करने, जो कि हमें अपने कॉलेज में दूसरे और तीसरे ईयर में करना होता है। इसके लिए मैं सुबह के 3 बजे उठ गया। मुझे इतनी सुबह उठना पड़ा क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 5:30 बजे थी और मुझे यहाँ से स्टेशन जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। इसलिए मैं सुबह के 3 बजे उठकर तैयार होना शुरू हो गया। मेरे साथ बाकी दोस्त भी थे, तो यहाँ से निकलने में हम सभी को 4 बज गए। किसी तरह हम लोग जल्दी से ऑटो में बैठे और लगभग 5 बजे तक स्टेशन पहुँच गए। हमने जल्दी से टिकट कटवाए और ट्रेन में बैठने तक 5:25 हो चुके थे। 5 मिनट में हमारी ट्रेन खुल गई और लगभग 2 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक पहुंच गए। पहुंचकर देखा तो वह काफी बड़ा जगह था जहां हम खो सकते थे, इसलिए हम सभी ने साथ रहने का फैसला लिया और ये वादा किया कि कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे, परंतु जमा करने की जगह मिल नहीं रही थी। हमने कई लोगों से पूछा पर हम हताश ही हो रहे थे। किसी तरह मेहनत करके हमें वो ऑफिस मिली और डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, परंतु यहाँ भी हमें शांति नहीं मिली क्योंकि हमें ट्रेनिंग जो हम यहाँ करने आए थे उसके लिए पक्की तारीख ही नहीं मिली। हमें कहा गया कि स्लॉट खाली नहीं है, आपको यहाँ से कॉल कर दिया जाएगा। हमने वहाँ अपना फ़ोन नंबर जमा कर दिया और हताश होकर वापस निकल पड़े। हम लोग उदास और हताश हुए मन के साथ वापस अपने कॉलेज की ओर लौट रहे थे। हमने स्टेशन की ओर रुख किया और ऑटो लेकर स्टेशन तक पहुंच गए। अभी हमारे ट्रेन को आने में देर थी, तो हमने सोचा कहीं लंच कर लिया जाए और इसके लिए हमने एक अच्छे होटल की तलाश शुरू कर दी। परंतु यहाँ भी हमें हताशा ही मिली। होटल तो हमें कई सारी मिली, परंतु किसी में खाना अच्छा नहीं था तो किसी में गंदगी बहुत थी। थक हार कर हमने एक होटल में प्रवेश किया और मन मारकर खाने बैठे। किसी तरह खाना खाया और वापस स्टेशन पहुंच गए। परंतु सबसे बड़ी जद्दोजहद तो अब होनी थी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमारी ट्रेन थी 2 बजे और अभी बज रहे थे 1। हमने इंतजार करना शुरू किया। वक्त बीतता गया पर ट्रेन नजर नहीं आ रही थी। वैसे हम सभी जनरल बोगी में सफर करने वाले थे, तो बस हमें केवल उसी ट्रेन का इंतजार नहीं था। हम हमारे गंतव्य तक जाने वाली कोई भी ट्रेन में बैठ सकते थे, परंतु उस वक्त वही ट्रेन हमारी गंतव्य तक जाने वाली थी। हमारे 3 दोस्त और थे जो प्लेटफार्म नंबर 3 पर थे और हम सभी प्लेटफार्म नंबर 6 पर। अचानक से हमें एक फोन कॉल आती है उन 3 दोस्तों द्वारा और हमें तत्काल दौड़कर आने को कहा जाता है। हम सभी बेचैन हो उठते हैं और घबरा जाते हैं। जैसे ही हमें कॉल आया हम घबरा उठे और प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ दौड़ पड़े। दोस्त ने 1 मिनट में पहुंचने को बोला और कॉल कट कर दी। हम सभी बेचैन हो उठे और जैसे तैसे अपने सामानों को पकड़ा और दौड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमें वक्त लग रहा था और हम लोगों से टकरा भी रहे थे। किसी तरह हम प्लेटफार्म नंबर 3 पहुंचे तो देखा कि एक ट्रेन खड़ी है जो बस 10 सेकंड में खुलने वाली है। हमें जरा सी भी भनक नहीं थी कि यह ट्रेन हमारे गंतव्य तक जाने वाली है, क्योंकि उस ट्रेन की टाइमिंग वह थी ही नहीं। हमें बस एक ही ट्रेन का पता था जो 2 बजे थी। उन दोस्तों ने बोला कि जल्दी से इस ट्रेन में बैठ जाओ, यह हमारे गंतव्य तक जा रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आनन फानन में हम जनरल बोगी खोजने लगे, परंतु ट्रेन खुल गई और चलती ट्रेन पर चढ़ना जान देने के बराबर है। इसलिए मैंने सभी को मना किया और अगली ट्रेन का इंतजार करने को कहा। दिमाग खराब हो रहा था, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह ट्रेन अभी कैसे आई। फिर पूछताछ करने पर हमें यह पता चला कि यह कोई और ट्रेन थी जो 8 घंटे लेट थी। हम अपने नसीब को कोस रहे थे, क्योंकि यह एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो हमें जल्दी अपने गंतव्य पहुंचाती। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वक्त बीतती गई और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये इंतजार मेरे जिंदगी का सबसे दुखद इंतजार था, क्योंकि इसके हर एक अगले सेकंड में दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हम सभी उदास बैठे थे और नसीब को कोस रहे थे।
हम इंतजार कर ही रहे थे और सभी अपने अपने फोन चला रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त ने हमें ट्रेन चेक करने वाली ऐप पर दिखाया कि और एक और ट्रेन है जो 8 घंटे लेट है और अभी आने वाली है और यह हमारे गंतव्य तक भी जाएगी। हमें थोड़ी खुशी हुई और सबके चेहरे पर एक सुकून सा नजर आया। तभी मुझे एक चीज समझ आई कि पीछे छूट जाना हार जाना नहीं होता है। हमने तुरंत ठाना कि कुछ भी हो, ये वाली ट्रेन हम छूटने नहीं देंगे। हम सभी ने अपने सामानों को पकड़ा और चढ़ने को तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद अचानक एक हॉर्न सुनाई पड़ी। यह वही ट्रेन थी। दिल तेज धड़कने लगा, परंतु हम सभी खुश थे। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पहुंची, हम दौड़ते हुए जनरल बोगी की तरफ गए और ट्रेन में चढ़ गए। अंदर देखा तो सीट भी खाली थी। हम आराम से बैठ गए और एक लंबी सी सांस ली। ट्रेन 5 मिनट में वहां से निकल पड़ी। हम अपने गंतव्य स्टेशन लगभग शाम के 5 बजे पहुंचे और वह से ऑटो लेकर सीधे अपने कॉलेज निकल गए। मैं जब कॉलेज पहुंचा और थोड़ी देर बैठकर सोचा तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि यह सफर उतना भी बुरा नहीं था, बल्कि इसी सफर ने मुझे आभास कराया कि जिंदगी ऐसे ही छोटे छोटे पलों का एक खुशनुमा मिश्रण है जो आपके जीवन को कठोर बनाती है और हर परिस्थिति का सामना करने सिखाती है। इस बात को बहुत वक्त हो गया, परंतु जब भी मैं उस सफर को याद करता हूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मन यादों से भर उठता है। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य सफर में। तब तक के लिए अलविदा।